वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग सुबह स्टार्ट किया था चाय बनाने से, और साथ ही यहाँ पे मैंने बारिश हो रही थी बहुत तेज, वो भी दिखाई आप लोगों को। और नाश्ता बनाते बनाते इधर मैंने मावा निकलने के लिए रख दिया है। फुल क्रीम मिल्क जो मेरा डेली आता है वही वाला 2.5 लीटर दूध मैंने लिया था, जिसका मैं यहाँ पे मावा निकाल रही हूँ। और जब मावा निकालते हैं ना, टाइम तो लगता है उसमें, लेकिन घर का मावा जो होता है वो ज़्यादा शुद्ध होता है। दूसरा, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। टाइम तो लगा उसमें, काफ़ी टाइम लगा, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे तो लगे होंगे निकलने में, क्योंकि हवा भी चल रही थी तो गैस पे फिर हवा भी लग रही थी विंडो से। तो बस यहाँ पे मतलब नाश्ता भी हो गया था। जो मेरी हाउस हेल्पर थी इस बीच में वो भी आई, वो भी अपना काम करके चली गई। तो फिर मैं मम्मी को किसी मतलब बच्चों को रेडी करने के लिए मुझे जाना था, तो मैं मम्मी से बोली कि आप तब तक ये मावा चला दो और मैं जाके ज़रा आती हूँ। तो यहाँ पे फिर क्या, आज मैं सुबह से रेडी भी नहीं हुई थी, बस सुबह सोचा था कि अपना ये, और हाँ दोबारा फिर अभी मैं चाय के टाइम ही मिल रही हूँ आप लोगों को। अभी टाइम 12-12:30 बजे का है, तो मैं फिर से यहाँ पे चाय बना रही हूँ और मम्मी से कुछ बात भी कर रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे इसको चला रही है। और सुबह से आज अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, बाल भी नहीं भाए, और बस ऐसे ही घूम रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। मैंने बोला था वैसे भी कि मैं कुछ कर रही हूँ जन्माष्टमी में बनाऊंगी, तो उसमें से लेके आऊँगी, मतलब 2 और किसी दिन 2 को देना है। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सेल्फी वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं ना। उसे गिल्ला कर कर ना एक ऊपर का भी जो बैठी देर तो वही तो करती थी, जो जमा होता है ना वो यार आप देख भी रहे थे। बोलना है इसको भी छोड़ना है। हाँ बार-बार फोन और क्या बनाना है भैया आज? हाँ आप कह देंगे नीचे चलो। अभी बेटा हम चाय बना रहे हैं, चाय बना रहे लाडो अभी। क्योंकि मैं अंदर थी, आप बाहर थे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मावा निकल चुका है, मतलब अच्छे से निकल गया। और बड़ी कढ़ाई में है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन मैं आप लोगों को बाउल में डाल के इसको दिखाऊंगी। तो मतलब एक बाउल में ना पूरा भर गया, तो अच्छा खासा है वो, मतलब मेरे ख्याल से तो वह आधा पौना किलो तो है, मतलब पूरा आइडिया तो मुझे नहीं है। उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो बस अभी यहाँ पे अपनी कढ़ी छोंकने लगी हूँ।
पैकेट ला रखा है जो मतलब लिक्विड वाला होता है ना डिटर्जेंट। तो हाथ से कपड़े धोने के लिए मैं उसको कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ से कपड़े धोने के लिए ये वाला डिटर्जेंट जो होता है ना सोप वाला, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए फिर मैं वो ही यूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो किसी का कॉल आ रहा है, मैं वही चेक कर रही हूँ यहाँ पे किसका कॉल आ रहा है। तो बस ये देखिए, इसको डाल दूँगी। छोटा पैकेट ला रखा है क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो नहीं होते हैं हाथ के धोने के, लेकिन हाँ हो ही जाते हैं 2-3 दिन में 2-4 कपड़े तो हो ही जाते हैं, कभी बच्चों के कभी मेरे, तो वैसे हो ही जाते हैं। तो बस इसको मम्मी, तो यहाँ पे मम्मी से मैंने फिर पूछा कौन से डब्बे में डालूँ, तो मम्मी बोली इस वाले में डाल ले। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं ऊपर चेक कर रही हूँ, बच्चों के लिए न्यू ब्रश लाई थी, लेकिन वो मुझे हाथ नहीं जाता ना ऐसे, मतलब हाथ घुमा के ऐसे हाथ ऊपर करके देखो तो नहीं समझ में आता कि मतलब क्या चीज़ सामान रखा है। तो फिर मैं उधर से डैडी के रूम से स्टूल उठा के लेके आई हूँ, तो अब स्टूल पर चढ़ के तब देखूँगी ऊपर कि क्या सामान है क्या नहीं है, तो वो चेक करूँगी। तो जब मिले फिर मैंने देखा कि है, बच्चों के ब्रश भी हैं। दूसरा मैं लिस्ट भी बना रही थी सामान की, तो फिर उसमें सामान में भी ऐड हो जाएगा जो जो सामान कम है। तो यहाँ पे बस वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मनीष को बोला था नारियल निकाल दो, तो देखो उन्होंने कितने अच्छे से निकाले। 3 नारियल थे क्योंकि मुझे बनानी है नारियल की बर्फ़ी, 2 अलग अलग तरह की। एक तो टूट गया था, लेकिन 2 तो देखो उन्होंने कितने अच्छे निकाले हैं, एकदम गोल गोल, एक भी नहीं टूटा। तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, इसलिए आप लोगों को दिखाने लगी। इधर खाना भी रेडी था, सबकी प्लेट लग चुकी है, सबको खाना दे दिया। तो यहाँ पे ये मेरी और मनीष की प्लेट है, तो सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ गर्मा गर्म कढ़ी चावल। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात में। तो यहाँ पे ये कच्चा नारियल है जो मैं आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे मैं हर साल बनाती हूँ नारियल की बर्फ़ी, लेकिन हमेशा क्या एक ही तरह की बनाती हूँ। आज 2 अलग अलग तरह की बनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब मैंने इसको, मतलब आप ग्रेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी जार में डाल के तब इसको ग्राइंड कर लिया था। तो बस थोड़ा सा घी डाला और घी डाल के मैं इसको चलाने लगी हूँ। थोड़ा सा इसको भून लूँगी, उसके बाद इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा घी, थोड़ा मतलब जो एक पूरा नारियल और 1 कटोरी मैंने चीनी डाली है। तो जैसे यहाँ पे सिद्धि विनायक का जो टेम्पल है ना, वहाँ पे मिलती है इस तरह की बर्फ़ी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। लड्डू से ज़्यादा ना मुझे ये वाली बर्फ़ी अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से मैं इसको चला लूँगी, अच्छे से पानी इसका सुखा लूँगी, खूब अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है। तो ये देखिए मेरी बर्फ़ी जम गई है। अभी ये रात भर तक इसको छोड़ दूँगी, साथ ही दूसरी भी बनाऊँगी, लेकिन वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊँगी। तो चलिए फिर अभी मैं इसको रख के आती हूँ फ़ैन में। तो मैंने आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था, थोड़ा बनाया है। रोशनी कुछ तो पड़ रही है, पता नहीं अलग से तरीके से ना, सेट सा नहीं हो पा रहा किधर भी। तो फिर मैंने बनाया और मैं गई थी मार्केट शाम, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि मेरे कान्हा जी का सामान ही नहीं आ पाया। ऐसे बैठती हूँ, तो कान्हा जी का सामान ही नहीं आ पाया था, तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैं शाम के टाइम गई, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बुरा हाल था। तो फिर मैं गई, लेके आई, मिल गया खैर जितना मुझे चाहिए था। हाँ ये है कि भीड़ नहीं होती तो मैं 1-2 सामान और ले लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कान्हा जी का सामान, बड़ा प्यारा प्यारा सामान लाई हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, मैंने ना कड़े ला रखे थे जब मैं ये लाई थी ना बायने का, जो मतलब मंदिर में सामान देके आई थी। तो उस दिन मैं, आजकल मुझे शौक चढ़ गया है इन सब चीज़ों का ना, कान में पहनने का, बैंगल्स का, तो सब चीज़ों का शौक से चढ़ गया है आजकल मुझे। लाइट मेरे ठीक ऊपर है ना, तो प्रॉपर वैसे आ नहीं रही है, थोड़ा धुंधला धुंधला मुझे लग रहा है। तो फिर मैं ना ये बैंगल्स लेके आई थी, तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़े सुंदर है, कांच के बैंगल्स हैं।
इस तरह से हैं, थोड़े से क्लियर तो नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक अभी आ जाएंगे। तो इस तरह से हैं ये बैंगल्स ना, बड़े प्यारे से बैंगल्स मुझे ये लग रहे थे। शाइन है इसमें, मतलब ग्रीन कलर है और रेड कलर है। तो इस तरह से है ये, बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे, तो मैं पहन लेती हूँ। आजकल मैंने गोल्ड के उतार के ना अलग अलग तरह के पहन रही हूँ मैं। तो ये देखो हाथ में डले हुए ज़्यादा अच्छे से पता चल पा रहा है। तो इस तरह से है ये। तो चलिए अभी मैं इनको रखती हूँ, पहले आपको कान्हा जी का सामान दिखाती हूँ। अभी एक मिठाई बना के आई हूँ मैं, बाकी की बनाऊँगी। हाँ, मैं अपना ब्लाउज और दैविक के कपड़े वो सब नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें फिर पूरा टाइम निकल जाएगा। वो कल आप हमें पहने हुए ही देखना, बहुत सुंदर ब्लाउज सिला, उसने बहुत अच्छी फिटिंग उसकी दी है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दिखाती हूँ, दैविक के लिए भी लाई हूँ मैं। वैसे तो ये बड़े कान्हा जी के हाथ के हैं, इस तरह से है। दैविक के हाथ में पहनाऊंगी। स्ट्रेच ऐसे हो जाते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। तो इस तरह से हो जाते हैं। दोनों हाथ के लेके आई हूँ मैं उसके लिए। कल बहुत क्यूट लगने वाला है आप सब लोगों को दैविक। मुझे खुद बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसको रेडी होके देखने का। बाल लाई हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, क्योंकि पिछले साल के मुझे याद था कि खो आए बच्चे, लेकिन थे वो, लेकिन ख़राब हो रहे हैं काफ़ी। तो देखती हूँ ऑनलाइन भी आ जाएंगे। अब ऑफलाइन भी मैं रेंट पे ले आई हूँ और वो भी रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब रेंट वाले तो चले ही जाएंगे कल। तो आगे का देखेंगे, अगर मुझे ठीक लगे तो मैं रख लूँगी, वरना तो नहीं रखूँगी। और बैंगल्स और दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सुंदर बैंगल्स हैं। एक बार बैक कैमरे से जरूर दिखाऊंगी मैं ये सब आपको, बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे। सामान ढूंढती कुछ और हूँ और मिल कुछ और जाता है मुझे। तो पहन के भी बड़े मस्त लग रहे थे, दिखाती हूँ पहन के आप लोगों को। मेरे हाथ का साइज भी काफ़ी छोटा है ना, तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अभी मैं एक वो बना के आई हूँ, नारियल की बर्फी बना के रख के आई हूँ। तो अभी नारियल की बर्फी बना के रख के आई हूँ। एक तरह की और बनानी है, वो बनाऊंगी। तो कुछ वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ कल भी शेयर करूंगी, ये वाला तो अभी शेयर कर दूंगी। और कल तो मैं रात में ही एडिटिंग करके सोई थी। तो चलिए अभी दिखाते हैं कान्हा जी के कपड़े आप लोगों को। तो ये है एक जोड़ी कान्हा जी के कपड़े। पॉलिथीन से निकाल के दिखाऊंगी तो वैसे काफी टाइम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हैं कान्हा जी के कपड़े। कल का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। जन्माष्टमी मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट मेरा फेस्टिवल है। मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है। और एक ये वाली है, ये मैं संडे में पहनाने के लिए लाई हूँ उनको, क्योंकि जो उनकी संडे में पहनने वाली वाइट पहनते हैं ना संडे में, तो फिर वो थोड़ी पुरानी सी हो गई अभी। तो मुझे लगा, मुझे मिली तो फिर मैं ले आई। तो ये इस तरह से है, प्लेन एकदम, पर सुंदर सी लग रही थी मुझे, तो मैं लेके आई। कान्हा जी के कपड़े तो मैं वैसे 4 जोड़ी लाई हूँ, 4 के मतलब उनके ये भी लेके आई हूँ, छोटे छोटे ना अंडरवियर से होते हैं छोटे छोटे से, वो भी सब उनके पुराने हो रहे थे ना, तो ये मैं सब लेके आई हूँ उनके लिए, छोटे छोटे से उनके अंडरवियर। कई सारे हैं ये भी, मतलब 4 है आई थिंक। एक ये है, एक ये है। कान्हा जी का सामान दिखाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है एक्साइटेड। एक ये है, एक ये है। तो 4 अंडरवियर है ये कान्हा जी के। साथ साथ पॉलिथीन में डाल देती हूँ, वरना बच्चे फिर छेड़ेंगे इनको, सामान को मेरे। एक ड्रेस ये है कान्हा जी की, ये भी पॉलिथीन में से निकाल के दिखाती हूँ। कल तो मेरे को लेकिन लेट हो जाएगा थोड़ा सा सब कुछ डेकोरेट करने में ना, क्योंकि पहले सुबह उधर भी जाना है, दैविक के स्कूल जाना है, 12 बजे पहुंचना है। शार्प मैसेज आया था कि शार्प 12 o'clock पहुँच जाना है, स्टार्ट हो जाएगा। और 2 बजे शायद छूटता है, तो फिर आके ही करूँगी जो भी बाकी की तैयारियाँ रह जाएंगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस है कान्हा जी की। प्लेन है, पर जो ये होता है ना, कौन सा एक सुंदर सा कपड़ा होता है ना, सनील का किसका बोलते हैं वो वाली है ये। तो इसको भी रख देती हूँ। और आज ना पूरे 1-1.5 महीना बाद जो है ये बनी थी हमारे घर पे, कढ़ी चावल बने हैं, क्योंकि मैं सावन के महीने में नहीं बनाती हूँ। और सब लोग मानते भी हैं मेरी बात, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। एक लास्ट रह गया है, और छोटे कान्हा जी की भी लेके आई हूँ, जो मम्मी शायद वृंदावन से ही लेके आई थी।
मेरी शादी से पहले के हैं वो, लेकिन वो सेवा के लिए नहीं रखे हुए हैं उन्होंने, ऐसे ही लाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर की ड्रेस कान्हा जी की है ना, ये भी प्यारी सी, लेकिन फिर भी जैसी शामली में मिलती है ना वैसे तो नहीं मिलती यहाँ पे। इस बार जाऊंगी ना तब इकट्ठे ही लेके आऊंगी वहाँ से। मैं जब भी जाती हूँ, पिछले साल भी मैं वहाँ से ही लेके आई थी, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक फिर भी मुझे चीज़ें मिल गई हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को पॉलीथीन में डाल देती हूँ, बच्चे आने लग रहे हैं, सब छेड़ेंगे। ये लाई हूँ एक पेंसिल में अपने लिए, आईब्रो पेंसिल लेके आई हूँ, क्योंकि मेकअप करने के बाद ये लाइट हो जाती है। तो फिर ये लाई हूँ। एक नेल पेंट भी लेके आई हूँ। नेल पेंट तो मैं हमेशा ही ले ही लेती हूँ। 2 बिंदी के पत्ते हैं ये, क्योंकि आजकल तो बिंदियाँ लगी रही हैं। और ये है हेयर पिन, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी कल को। उसके अलावा दिखाती हूँ आप लोगों को, ये छोटे वाले कान्हा जी के कपड़े हैं, 2 जोड़ी, ये लेके आई हूँ। और ये मेरे कान्हा जी की नाइट ड्रेस है, दिखाती हूँ आप लोगों को निकाल के। तो ये देखिए, ये है मेरे कान्हा जी की नाइट ड्रेस, पुरानी हो गई थी उनकी, 1 साल हो गया पहनते पहनते, तो फिर मैं लेके आई हूँ उनके लिए। आवाज़ पता नहीं बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है। और एक ये वाले हैं इस तरह से ही, लेकिन इसमें जो है ये धोती टाइप का है, इस तरह से, ये इस तरह से धोती है, वाइट कलर का है तो क्लियर उतना नहीं आ रहा है, तो ये धोती टाइप का है। तो ये 2 उनकी नाइट ड्रेस लेके आई हूँ मैं। एक ये छोटे वाले कान्हा जी के लिए मुकुट लेके आई हूँ। बड़े वाले कान्हा जी के लिए तो मैं काफ़ी सारा सामान लाई हूँ अपने, क्योंकि उनका तो मुझे रेगुलर अलग अलग पहनाना होता है, अलग अलग करना होता है। मोरपंख वाली ड्रेस नहीं मिली वैसे, तो ये एक मुकुट है उनका, ये लेके आई हूँ। मतलब मुझे एक दिन में मैं क्या क्या पहनाऊंगी उनको, 2 टाइम तो पहनाती हूँ, मतलब सुबह को, मतलब जब उनको रेडी करके बैठाती हूँ पंडाल सा पूरा लगा के, तब उनको मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया पहनाती हूँ। तो ये देखिए, ये कानों, इसमें पूरा सेट था, ये पता नहीं यार मुझे क्या गड़बड़ हो रही है। तो ये पूरा सेट था जिसमें मतलब मुकुट भी है, कान के भी है और गले का भी है, तो ये पूरा सेट है। और ये लाई हूँ बांसुरी, जिस पे लिखा है राधे, बहुत ही प्यारी सी बांसुरी है। 2 बांसुरी लाई हूँ मैं, जबकि उनके पास 2 ऑलरेडी है, पर मैं 2 लेके आई हूँ। तो ये प्यारी सी उनकी बांसुरी है। एक उनके लिए झुनझुना लाई हूँ, ये छोटा सा टॉय भी है एक, कान्हा जी को खेलने के लिए भी चाहिए ना, कल को उनका जन्मदिन होएगा, तो ऐसी इसकी आवाज़ है। दैविक ने तो काफ़ी सारी चीज़ें रख ली थी, लेकिन उनके रेट नहीं लिखे थे, तो फिर उनको टाइम लग रहा था, इस वजह से मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा। एक बांसुरी ये है कान्हा जी की, और ये वाले उनके मतलब बाजूबंद कंगन, एक्चुअली बाजूबंद तो नहीं, ये इस तरह से है, नहीं दिख रहे हैं क्लियर, मैंने दिखाया सब मुझे, लेकिन मुझे लग रहा उतना अच्छे से दिखा नहीं है। और ये वाले छोटे वाले कान्हा जी के लिए हैं, और ये छोटी सी बांसुरी भी है छोटे कान्हा जी के लिए। और हाँ, एक चीज़ रह गई, एक ये बड़े वाले कान्हा जी के लिए एक और मुकुट है। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ। अभी मुझे किचन में जाना है, 11 बज चुके हैं, और मुझे अभी एक मिठाई और बनानी है। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा कुछ देखने को मिलेगा। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि एक नए रूप में आप लोग मुझे और दैविक को देखेंगे। तो चलिए, और कृष्ण जन्माष्टमी के साथ देखेंगे। तो यही वीडियो भी कल जाएगा, तो मैं पहले ही विश कर देती हूँ एक बार आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की, कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय।